हेलो बाबू, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने आपको पहले पढ़ाया था ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद हमने आपको बताया था ऑक्सीजन फैमिली। ये सारी दोनों ये पी ब्लॉक्स में ग्रुप 15 और 16 बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली। और हैलोजन फैमिली में हम लोग हैलोजन के ऑक्सीकारक गुण को पढ़ लिए थे। यदि हम ऑक्सीकारक गुण को पढ़ लिए थे सर, तो आपको पता है कि उसी का रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे तो अपचायक गुण हो जाएगा, एकदम उल्टा। आपको पता है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो भी उससे क्वेश्चन जनरेट हो रहे थे उस क्वेश्चन को हमने कराया है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर तरह के क्वेश्चन हम लोग देखे थे। चलिए, आज हम लोग हैलोजन की रिएक्शन देखेंगे किन के साथ, तो ध्यान देंगे आप। रिएक्शन ऑफ हैलोजन किसके साथ बाबू मेरे? तो हम लोग देखेंगे विथ वाटर, हैलोजन की अभिक्रिया वाटर के साथ देखेंगे, पानी के साथ देखेंगे। उसके बाद विथ O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखेंगे हैलोजन की। रिएक्शन विथ H2 मतलब कि हाइड्रोजन के साथ देखेंगे और मेटल के साथ इनकी अभिक्रिया देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग लगाते हैं विथ वाटर। किसके साथ बाबू? विद वाटर, माने वाटर के साथ अभिक्रिया। मतलब हैलोजन कौन कौन है मेरे दोस्त? सर जी, हैलोजन आपका है F2 है, Cl2 है सर, Br2 है और I2 है। ठीक है ना। इन सभी की अभिक्रिया किनके साथ? वाटर के साथ। मतलब इनकी अभिक्रिया वाटर के साथ मेरे को करानी है। चलिए, सब में भाई वाटर को जोड़िए ताकि रिएक्शन हो जाए। चलिए, सब में सबके साथ हम लोग किसकी अभिक्रिया कराएंगे? वाटर की अभिक्रिया कराएंगे। अब देखिए, फ्लोरीन की अभिक्रिया H2 के साथ कराई जाती है तो HF बनता है और साथ में O2। ठीक है ना, HFO2 ये अम्ल है। HF धातु, हाइड्रोजन अधातु है, ये अम्ल है। अब ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर इसका फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर इसका -1 है। आप जरा खूब ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, तो 0 से -1 गया है तो रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, माने अपचयन हुआ है। लेकिन यही ऑक्सीजन को हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और यहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है? बढ़ा है, -2 से 0 गया है। मतलब यहाँ पर छोटू ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। मतलब ये सर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी इस अभिक्रिया में हो रहा है। तो इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। एक नाम सुने होंगे डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन तब कहते हैं जब एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो, तब हम उसको डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो अभिक्रिया है, यहाँ पर फ्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बाबू मेरे ये ध्यान रहे, यहाँ पर ये डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन रिएक्शन है बाबू? यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। स्पष्ट ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। Cl2 की अभिक्रिया वाटर के साथ। जब Cl2 की अभिक्रिया वाटर के साथ कराई जाती है तो HCl प्लस HOCl का निर्माण होता है। ध्यान रहे, ये रिएक्शन और ये सब, इन सबों का रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक एकदम सेम होता है, लेकिन इनका रिएक्शन क्या होता है? अलग होता है। अब इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो HCl HOCl बनेगा। फिर ब्रोमीन की अभिक्रिया करेंगे तो एकदम HBr और HOBr बनेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि आयोडीन की अभिक्रिया वाटर के साथ नहीं होता है। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। कौन ऐसा हैलोजन है जो जल के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है? तो ध्यान रहे क्या मेरे बाबू? आयोडीन I2। स्पष्ट? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए सर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है चूंकि मुक्त अवस्था में, और यहाँ पर -1 है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +1 होगा।
मतलब सर ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो क्लोरीन है 0 से -1 में भी जा रहा है, यही क्लोरीन 0 से +1 में भी जा रहा है। माने इसी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 में गया, माने घट रहा है, और इसी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट माने बढ़ रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ घट रहा है तो रिडक्शन, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही एलिमेंट्स का रिडक्शन हो रहा है और उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिडक्स रिएक्शन तो है, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कौन रिएक्शन है ये? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है ना सर? एकदम वैसे ही इसमें वही होगा। ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1 एकदम सेम फिनोमिना प्रदर्शित करेगी। आई होप कि आप कंसेप्ट को अच्छा से समझ गए हो। ध्यान रखना कि हैलोजन F2Cl2 Br2 I2 में I2 इन चारों में पानी के साथ अभिक्रिया I2 नहीं करता है। ये हमेशा ध्यान रहे मेरे बाबू, इसको आप नोट कर सकते हो। इसके आगे हम अभी बढ़ेंगे, नोट करें इसको आप। तो बहु मेरे अब हम लोग देख रहे हैं हैलोजन की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है? इसके साथ छोटू रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर हमारे पास क्या है बाबू? F2Cl2 Br2 और I2 है। इन सबों की अभिक्रिया हमको किनके साथ करानी है? H2 मतलब कि हाइड्रोजन के साथ करानी है। अब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एकदम सिंपल रिएक्शन यहाँ पर बन जाएगा। 2 मोल HF यहाँ पर, 2 मोल HCl यहाँ पर, 2 मोल HBr यहाँ पर, 2 मोल HI बैलेंस कर दिए। बस एकदम आसान है। तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया आप देखेंगे, ये जो बना है ये हाइड्राइड ऑफ हैलोजन है। हैलोजन के हाइड्राइड हैं, इनको हम लोग कहते हैं हाइड्राइड ऑफ हैलोजन। हाइड्राइड ऑफ हैलोजन, हैलोजन की हाइड्राइड, हैलोजन की हाइड्राइड। अब इन हाइड्राइडों का बॉन्ड स्ट्रेंथ हम देखेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड, इसका हिंदी आप लिख सकते हो हाइड्राइडों की बंध प्रबलता। ठीक है ना? हाइड्राइडों की बंध प्रबलता। अब जरा ध्यान देंगे, बंध प्रबलता की बात करते हैं। बहु मेरे ध्यान देना, HF है मेरे पास, ठीक है ना? HCl है, HBr है, HI है। मतलब वर्ग में इसका साइज तो फिक्स है मेरे बाबू। इसका साइज क्या है? हाइड्रोजन का साइज फिक्स है, लेकिन जैसे हम लोग फ्लोरीन से आयोडीन आते हैं तो इसका साइज मान लीजिए इतना बड़ा, इसका साइज और बड़ा, इसका साइज और बड़ा, इसका साइज और बड़ा। बताइए यहाँ पर जब वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हैलोजन का साइज बढ़ रहा है। जब हाइड्रोजन का साइज बढ़ेगा तो इस पर चढ़ाव मतलब मेल नहीं खाएगा, मतलब यहाँ पर अच्छा से संबंध नहीं बनेगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ पर अच्छा से ओवरलैपिंग नहीं होगा। और जब अच्छा से ओवरलैपिंग नहीं होगा तो आपको पता है ये वीक कमजोर ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड भी कमजोर होगा, और जब बॉन्ड भी कमजोर होगा तो ये फट फट टूट जाएगा। माने वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो ये आसानी से कम एनर्जी में टूट जाएगा। ठीक है ना? तो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती घटेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिमूव टॉप टू बॉटम। ठीक है ना? रिमूव टॉप टू बॉटम, साइज इंक्रीज। सो इसलिए क्या होगा वो? ओवरलैपिंग वीक, ओवरलैपिंग वीक होगा। और जब ओवरलैपिंग वीक होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड क्या होगा? वीकर होगा, कमजोर होगा। और जब बॉन्ड कमजोर होगा तो कम एनर्जी में टूट जाएगा। तो ओवरऑल बॉन्ड स्ट्रेंथ की जो ऑर्डर होगी वह सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? तो HF होगा। उसके बाद क्या होगा? HCl होगा। उसके बाद क्या होगा? HBr होगा। उसके बाद क्या होगा? HI होगा। स्पष्ट ना? तो ये ऑर्डर ध्यान रहे बॉन्ड स्ट्रेंथ का। अब हम लोग इसी का देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय अस्थायित्व। हिंदी क्या होगा? तापीय अस्थायित्व। अब थर्मल स्टेबिलिटी, हम ऊपर से नीचे आएंगे
तो थर्मल स्टेबिलिटी घटता है, चूंकि ये टूट जाएगा, ठीक है ना, ये कमजोर होगा, ये थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे फट से टूट जाएगा, आसानी से ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब टीएस का ऑर्डर जो होगा HF हमारे पास है, HCl है, HBr है, HI है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा, मैंने सबसे ज्यादा HF देन HCl देन HBr HI, स्पष्ट ना। नेक्स्ट एसिडिक नेचर, ध्यान दीजिएगा, एसिडिक नेचर में जब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, देखो साइज बढ़ रहा है तो ये पटाख दे टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, तो हाइड्रोजन मुक्त करेगा, H+ आसानी से दे देगा, और जब आसानी से जो H+ दे देगा वह अच्छा अम्ल कहलाता है। तो एसिडिक कैरेक्टर का हिंदी होता है अम्लीय गुण। तो हैलोजन के अम्लीय गुण की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर या एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, तो HF, HCl, HBr और HI में बताओ कौन आसानी से तोड़ के आसानी से हाइड्रोजन को लुटा देगा, H+ को दे देगा, ये तो मजबूत है, जल्दी H+ को देगा ना। फिर नीचे आएंगे तो थोड़ा सा कमजोर होगा, लेकिन फिर भी ये H+ नहीं देगा। फिर नीचे आएंगे तो ये आसानी से H+ देगा, और नीचे आएंगे तो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा, ये मेल नहीं कर रहा है, इसका ओवरलैपिंग अच्छा से नहीं होगा, बाउंड वीक होगा, तो आसानी से ये H+ को दे देगा। तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा HI, तब HBr, तब HCl, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब इसके रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें, हम किसकी बात करें, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी हम लोग कर सकते हैं। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, इसका आप शॉर्ट स्किल ले सकते हो, हम इसको देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड, हिंदी होगा मेरा बाबू, हिंदी होगा हाइड्राइड की अपचायक प्रकृति, हाइड्राइड की अपचायक प्रकृति, और अपचायक प्रकृति रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, HF, HCl, HBr या HI को ले ले, तो आपको पता है मॉर्क में ऊपर से नीचे आएंगे तो ये कमजोर बॉन्ड होगा, जो आसानी से हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा वह अच्छा क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग, उसमें नेचर अच्छा होता है। तो बताओ हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो हाइड्रोजन आसानी से कौन मुक्त कर देगा, HI कर देगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा, ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होगा, बॉन्ड कमजोर होगा, आसानी से हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका नेचर, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड, ये ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा HI, तब HBr, तब HCl, लास्ट में HF। तो ये हम हाइड्राइड के कुछ प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे हैलोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ देख लिए हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ तो देख लिए, यही ना था, वाटर के साथ देखे हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन के साथ देखे हैं, अब ऑक्सीजन के साथ देखेंगे हैलोजन की अभिक्रिया, उसके बाद धातु के साथ। इसको आप नोट कर ले या इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विथ O2, मतलब हैलोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ। ध्यान से सुनिएगा, फ्लोरीन जो है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके OF2 और O2F2 का निर्माण करता है। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो फ्लोरीन, हैलोजन में फ्लोरीन मात्र एक, हैलोजन में फ्लोरीन मात्र एक हैलोजन है जिनमें केवल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पाई जाती है। कौन कौन, तो -1 और 0। फ्लोरीन मात्र एक ऐसा हैलोजन है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट मात्र फिक्स होता है, ये 0, यदि F2 रहे तो 0, और इनके हैलाइड आ जाए या कहीं पर भी ये यौगिक का निर्माण करे, ठीक है ना, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन इनके अलावा जितना भी हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मल्टीपल ऑक्साइड बनाते हैं। मल्टीपल ऑक्साइड मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 में जा सकता है, लेकिन फ्लोरीन का केवल 0 और -1, और उनके अलावा जितना हैलोजन है -1 तो प्रदर्शित करवे करेगा, और डाई एटॉमिक के फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करेगा। उनके अलावा +1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेगा। जैसे +1
+3 +5 +7 इनका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने सब चीज जिक्र कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिखे हम कि ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन के यौगिक फ्लोराइड कहलाते हैं। आप तक आप सुने होंगे ऑक्साइड, फ्लोराइड, लेकिन जब किसी सब्सटेंस में पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्साइड होते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, डाइफॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ऐसे नाम सुने ना। लेकिन जब भी फ्लोरीन ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे ना तो ऑक्साइड नहीं बनाएगा बल्कि फ्लोराइड बनाएगा, उसको फ्लोराइड कहेंगे न कि ऑक्साइड। क्यों सर ऐसा होता है? बहु मेरे ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण इसको ऑक्साइड ने बल्कि फ्लोराइड कहेंगे। चलिए उसी बात को हमने मेंशन किया है कि ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन के यौगिक फ्लोराइड कहलाते हैं क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम है। चलिए फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑक्साइड बनाते हैं, माने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं जिनमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक होती है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या क्या बन सकता है? तो OF2 बन सकता है, O2F2 बन सकता है। स्पष्ट ना। चलो इसके आगे क्लोरीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हम कराएंगे तो Cl2O, Cl2O3, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 बन सकता है। वैसे ही मेरे बाबू इसको हम लोग लिख सकते हैं ClO3। बात बुझाया क्या? ब्रोमीन के एकदम सेम वैसे ही आयोडीन I2O4, I2O5 बना सकते हैं, ETC बना सकता है। आई होप कि ये आप समझे होंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इनकी अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं हैलोजन की मेटल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? मेटल के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन लास्ट है, रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल के साथ, धातु के साथ अभिक्रिया। ऑल हैलोजन रिएक्ट विथ मेटल फॉर्म मेटल हैलाइड। ध्यान रहे सभी हैलोजन धातु से अभिक्रिया करके धातु का हैलाइड बनाते हैं। किसी भी धातु से अभिक्रिया ये कर लेता है। ठीक है ना। हैलोजन यहाँ पर लिख सकते हो, हैलोजन सभी मेटल के साथ रिएक्शन कर मेटल हैलाइड बना सकते हैं, मेटल हैलाइड बनाते हैं, मेटल हैलाइड बनाते हैं, मेटल हैलाइड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम Cl2 की अभिक्रिया सोडियम के साथ करा रहे हैं तो बनेगा NaCl, इसका हैलाइड NaCl होगा। Cl2 की अभिक्रिया हम करा रहे हैं मैग्नीशियम से, बनेगा क्या? MgCl2 बनेगा। हम करा रहे हैं उस क्लोरीन की अभिक्रिया एल्युमिनियम से, क्या बनाएगा? AlCl3 बनाएगा। मतलब हैलोजन किसी भी धातु से अभिक्रिया कर सकता है और मेटल हैलाइड का निर्माण कर सकता है। आई होप कि ये सब चीज आप समझे होंगे। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं। चलिए इसको नोट करें या शॉर्ट स्क्रीन ले। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ क्लोरीन, केमिस्ट्री ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का रसायन एंड इट्स कंपाउंड्स, और इसके यौगिक को देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम क्लोरीन की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, माने कि क्लोरीन माने Cl2 फार्मूला। सबसे पहले इसका कुछ गुण जानते हैं कि यह तीक्ष्ण मतलब तीखी तथा दमघुटी गंध के साथ हरी पीली गैस होती है। मतलब Cl2 एक गैस होती है जिसकी कलर कैसी होती है? ग्रीनिश येलो होती है, माने हरी पीली गैस वाली ये होती है। इसका जो स्मेल होता है वो तीखा होता है, दमघुटू गंध होती है इसमें। ठीक है ना। दूसरा ध्यान दीजिएगा, ये Cl2 हरे पीले द्रव को ही हम बना ले और उसमें इसको घुलाए या इसको लिक्विड में बदले तो ये आसानी से द्रवित हो जाएंगे, लिक्विड में बदल जाएंगे। इसका लिक्विफिकेशन आसान होगा। स्पष्ट। चलिए अब इस क्लोरीन मतलब Cl2 का क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। तो क्लोरीन का सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। मतलब प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन को कैसे हम तैयार करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसके बनाने की विधि को देखेंगे। प्रयोगशाला विधि, जो भी विधि है वो चीज देखेंगे। स्पष्ट। चलिए इसके बाद जब इसको हम बना लेंगे
तो इनका प्रॉपर्टीज देखेंगे बेसिकली। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए, इनका प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे बेसिकली। प्रॉपर्टीज में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, दैट मीन्स रिएक्शन ऑफ Cl2 विथ मेटल, मतलब Cl2 की अभिक्रिया धातु के साथ, उसके बाद इनकी अभिक्रिया नॉन मेटल माने अधातु के साथ, और इनकी अभिक्रिया NH3 के साथ भिन्न भिन्न कंडीशन में, और कोलिन की अभिक्रिया NaOH के साथ, और ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2 ये हमने आपको पढ़ा दिया ग्रुप 16 में लास्ट में। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स में Cl2 का ब्लीचिंग एक्शन हमने बता दिया है, ठीक है ना। और अब जो एसिड ऑफ हैलोजन पढ़ेंगे, तो इनमें से क्या क्या हम लोग कर लिए। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज में ये कवर हो गया 2 लाइन। चलिए प्रिपरेशन सीखेंगे हम लोग, उसके बाद रिएक्शन देखेंगे, इसका रिएक्शन देखेंगे NH3 के साथ। NH3 वाला भी रिएक्शन हम लोग देख लिए हैं ग्रुप 15 जब हम लोग पढ़े थे अमोनिया के कंपाउंड, तो वहां पर क्लोरीन विथ NH3 ये अभिक्रिया देख लिए हैं। उसके बाद ब्लीचिंग एक्शन भी हम लोग देख लिए हैं, स्पष्ट ना, ब्लीचिंग एक्शन भी इसका देख लिए हैं। बस तो ये 2-3 बातें, 8 बात है जिनमें से मैक्सिमम 3 बातें हम लोग देख लिए हैं, ठीक है ना। ये हम लोग क्लोरीन विथ NH3 ग्रुप 15 में पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। ब्लीचिंग एक्शन ये ग्रुप 16 के लास्ट में पढ़ लिए हैं। और क्या है इसका जो प्रॉपर्टीज है 2 लाइन ये कवर हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में दैट मींस हम लोग रिएक्शन देखेंगे। तो इतना आप नोट करें, बारी बारी से सबको हम लोग देखेंगे। चलिए नोट करिए इसको बाबू मेरे। तो बाबू हम केमिस्ट्री ऑफ क्लोरीन में और क्लोरीन को प्रिपरेशन की बात करेंगे, क्लोरीन के प्रिपरेशन की बात करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले प्रयोगशाला विधि, इसका प्रिपरेशन में प्रयोगशाला विधि ध्यान दीजिएगा। प्रयोगशाला विधि में कंक HCl के साथ MnO2 को गर्म करके हम लोग Cl2 मुक्त करा सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए MnO2 है और कंक HCl है, इनकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो MnCl2 H2O और Cl2 गैस का निर्माण होता है। इसी को हमको प्रिपेयर करना था, ये बन गया। ये विधि जो कहलाता है यह प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, सांद्र HCl लेते हैं और MnO2 को लेते हैं, दोनों को लेकर के इसके मिश्रण को गर्म करते हैं तो Cl2 मुक्त होता है। उसके अलावा देखिए हम यदि ये जो कंक HCl लिए हैं इसके जगह पर अदर हम लोग एसिड भी ले सकते हैं, लेकिन उस एसिड में कॉमन साल्ट होना चाहिए और उसके साथ H2SO4 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यदि HCl के स्थान पर, यदि HCl हमको नहीं लेना है, HCl हटा दी, तो इसके स्थान पर, HCl के स्थान पर हमको कॉमन साल्ट लेना पड़ेगा, जैसे NaCl, KCl, बात बुझा रहा ना। तथा H2SO4 मिक्सचर का भी यूज किया जा सकता है। इसके मिक्सचर को यूज करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर MnO2 तो लेवे करेंगे चूंकि इसमें है। HCl के जगह पर हमको लेना है कॉमन साल्ट माने NaCl, ठीक है ना, और H2SO4 इन सबों का मिश्रण लेकर के अब क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो MnCl2, NaHSO4, H2O और Cl2 मुक्त होता है। ये भी प्रयोगशाला विधि में आता है। नेक्स्ट प्रयोगशाला विधि, पोटेशियम पर मैग्नेट पर HCl की रिएक्शन द्वारा। जब हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब KMnO4 की अभिक्रिया HCl के साथ या KMnO4 पर HCl डालते हैं, इस पर अभिक्रिया कराते हैं तो Cl2 का निर्माण होता है। ये सब जितना भी बात की सब प्रयोगशाला विधि है। KCl, MnCl2, H2O, 5Cl2। अब ये जो महत्वपूर्ण है औद्योगिक विधि है, ये जो विधि है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कम खर्च में हम लोग आसानी से क्लोरीन गैस को प्राप्त कर लेते हैं ज्यादा अमाउंट में, ठीक है ना। तो औद्योगिक विधि जिसको हम लोग डेकन से प्रोसेस करते हैं, हिंदी में लिखिएगा डेकोन क्या प्रक्रम या विधि, ठीक है ना। क्या करते हैं इसमें बाबू मेरे कि HCl को लेते हैं और वायुमंडल से क्या करते हैं, HCl को लेते हैं और वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं, दोनों को लेकर के CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो Cl2 का निर्माण होता है, Cl2 गैस का मुक्त होता है, Cl2 गैस मुक्त होता है, उसके साथ वाटर भी निकलता है। तो वही चीज हमने लिया कि CuCl2 उत्प्रेरक के उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ HCl के ऑक्सीडेशन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा Cl2 गैस का निर्माण किया जा सकता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास HCl है, वायुमंडल से हम ले लिए O2, CuCl2 उत्प्रेरक है, ठीक है ना, अभिक्रिया करा दिए तो Cl2 गैस का निर्माण हुआ, साथ में पानी निकलेगा। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के, पूछ सकता है कि औद्योगिक विधि से
CO2 गैस मतलब कुलीन गैस के उत्पादन के विधि को लिखें, या डेकन विधि द्वारा कुलीन गैस के निर्माण के विधि को लिखें, ठीक है ना, डेकन्स प्रोसेस, ध्यान रहे। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डेकन्स विधि में कुलीन के निर्माण में उत्प्रेरक क्या यूज किए जाते हैं, तो CuCl2 उत्प्रेरक यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज, हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो देख लिए हैं, अब इनका केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे NH3 के साथ अभिक्रिया, मेटल के साथ अभिक्रिया, नॉन मेटल के साथ अभिक्रिया, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। इसको आप नोट करें या इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो बाबू, लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ Cl2 देख रहे हैं, Cl2 की रासायनिक अभिक्रिया को सबसे पहले तत्वों के साथ संयोजन, मैंने तत्वों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यानी धातु और अधातु दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यह मेटल तथा नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके बाइनरी कंपाउंड का निर्माण करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं। बाइनरी कंपाउंड माने वे कंपाउंड जिनमें दो ही प्रकार के तत्व या परमाणु उपस्थित होते हैं, उसको बाइनरी कंपाउंड द्विअंगी यौगिक के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम और Fe आयरन, दोनों धातु हम धातु के साथ अभिक्रिया देख रहे हैं, तो इनके हैलाइड बनाएगा बाइनरी कंपाउंड AlCl3। आप ध्यान से देखोगे तो इसमें केवल दो ही प्रकार के एलिमेंट है, एल्युमिनियम और क्लोरीन, और इनके अलावा और कुछ नहीं है। वैसे ही FeCl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो FeCl3 बनेगा। बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन को। ये दोनों धातु था, ये अब नॉन मेटल S8 सल्फर जो H2Cl2 का निर्माण करता है। नेक्स्ट P4 अब Cl2 PCl3 का निर्माण करता है। सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ आपको बताया पहले भी, NaCl बनाता है। H2Cl2 के साथ अधातु है, इनकी अभिक्रिया इसे कराई जाती है तो HCl का निर्माण होता है। हैलोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ हम लोग देखे हैं, जैसे HF, HCl, HBr, HI बना था, स्पष्ट ना। अब देखिए हाइड्रोजन के साथ बंधुता, मतलब ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, कौन, तो Cl2। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हाइड्रोजन रखने वाले यौगिकों के साथ रिएक्शन कर HCl का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, यह जो है क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन रखने वाले यौगिकों से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, HCl का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए H2S है, NH3 है, ठीक है ना, आप ले लीजिए C10H16 ले लीजिए आप, मतलब जो वे यौगिक जो हाइड्रोजन रखते हैं उनसे अभिक्रिया करके ये HCl का निर्माण करता है। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, H2S Cl2 ये हाइड्रोजन रखा है तो HCl तो डेफिनेटली बनाएगा, अब बेचारा सल्फर अकेले हो जाएगा, ठीक है ना। वैसा ही C10H16 यहाँ पर बनाएगा HCl और कार्बन अलग हो जाएगा। वैसे ही मेरे बाबू हम लोग देख रहे हैं NH3 के से अभिक्रिया, Cl2 की अभिक्रिया NH3 से। ध्यान दीजिएगा, यदि हम Cl2 NH3 के साथ एक्सेस मात्रा, NH3 के एक्सेस मात्रा मतलब अधिक मात्रा लेकर क्रिया कराएंगे तो NH4Cl एवं N2 गैस बनाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है क्या, NH3, चलो भाई NH3, और इसकी मात्रा एक्सेस से माने अधिक है, ठीक है ना। इनकी अभिक्रिया Cl2 के साथ करा रहे हैं, ये रिएक्शन देखें हम लोग तो बनता है NH4Cl प्लस N2 गैस मुक्त होता है। लेकिन उसके पर हम Cl2 तो एक्सेस ले लें, अधिक ले लें, तो यहाँ पर बनेगा एक विस्फोटक पदार्थ, अति विस्फोटक पदार्थ बनेगा जो NCl3 होता है, माने NH3 सर जी, बिल्कुल, और Cl2 ले लेंगे, इनकी मात्रा जो होगी एक्सेस होगी मतलब अधिक होगी, तो ये बनाता है एक विस्फोटक पदार्थ NCl3 प्लस इसके साथ HCl बाई प्रोडक्ट, सह प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो। तो ये हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन, और भी इसमें है किसके साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसको आप नोट करें या इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, लिखिए। नेक्स्ट Cl2 की अभिक्रिया बाबू क्षारों के साथ अभिक्रिया रिएक्शन, बड़ा ही वीवी है ये, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या होता है जब NaOH की अभिक्रिया या NaOH की अभिक्रिया, सॉरी NaOH की अभिक्रिया तनु NaOH की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराई जाती है। या इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि क्या होता है जब Cl2 की अभिक्रिया तनु तथा ठंडे NaOH के साथ कराया जाता है, कोल्ड। यहाँ पर लिख सकते हो कि तनु मतलब डाइल्यूट प्लस कोल्ड,
या इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या होता है जब Cl2 की अभिक्रिया सांद्र मतलब कंक हॉट गर्म माने हॉट NaOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। ध्यान दीजिएगा आप जरा, जब तनु तथा ठंडे क्षार के साथ अभिक्रिया Cl2 की कराई जाती है तो यहाँ पर ये जो है क्या है, डाइल्यूट है, यही ठंडा है, ठीक है ना। इनकी अभिक्रिया कुलिंग के साथ कराई जाती है तो NaCl का निर्माण होता है प्लस NaClO, या इसी को लिख सकते हो NOCl, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं ना। इसके साथ साथ क्या निकलेगा, तो बाबू मेरे यहाँ पर इसके साथ साथ आप वाटर को निकाल सकते हो। क्या हम लोग वाटर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है इसका नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। अब इनकी अभिक्रिया किसके साथ, तो सांद्र कंक और हॉट के साथ, तो बस एकदम सेम प्रोडक्ट मिलेगा। जहां NaCl है वहां NaCl मिलेगा, NaNOCl जहां है, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो NaClO, ठीक है ना। ये लिखो या ये लिखो, आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। केवल NaClO के जगह पर ये बन जाएगा NaClO3 प्लस ये बाई प्रोडक्ट बनेगा और इसका नाम होता है सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। चलिए तो आप इसको नोट करिए, या इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं मेरे बाबू। इसका आप क्या ले सकते हैं, तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। यहाँ पर आप H2O लिखिएगा, H2O होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, H2O होगा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम VVI है, याद रखना है ध्यान से। बाबू मेरे रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस्ड है बाबू मेरे। नेक्स्ट ये पीछे वाला रिएक्शन तो बड़ा ही VVI था ही, और इसके बाद वाला जो ये है पूछे हुए चूने के साथ अभिक्रिया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, पूछे हुए जो चूने होते हैं, ठीक है ना, शुष्क पूछे चूने के साथ यह विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। कैसे, जैसे यहाँ पर COH के वोल्ट वाइज लिए हैं बुझा हुआ चूना और Cl2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो बनाता है CaOCl के वोल्ट वाइज प्लस CaCl2 प्लस 2H2। तो इसी के मिश्रण को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। यदि इसको हम जोड़ दे तो कैल्शियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, और क्लोरीन 2 यहाँ 4 हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि क्या होता है जब बुझे हुए चूने की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। स्पष्ट ना। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोकार्बन है CH4, ये भी हाइड्रोकार्बन, चूंकि इनका निर्माण केवल कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ है इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इनकी अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में H, ठीक है ना, फोटोन की उपस्थिति में Cl2 के साथ कराई जाती है, तो यहाँ पर बनता है मेरे बाबू CH3Cl, ठीक है ना। आप प्लस इसके साथ HCl निकलेगा, CH3Cl। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर आधारित है। जब हम लोग GOC पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन आसान होता है कब, जब GOC पर कमांड रहेगा तब। वहीं स्टार्ट हम करेंगे अब किस में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट C2H4Cl2, तो यहाँ पर बनता है C2H4Cl2। अब कैसे क्या होता है, क्यों इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, 4 था 3 हो गया, एक इसके साथ आ गया, लेकिन इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं निकला। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। ये कैसे हुआ है, सारी बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताई जाएगी। आप इसको नोट करें, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए तो इसके ऑक्सीकारक गुण को देखेंगे। Cl2 एक ऑक्सीकारक होता है कैसे, ठीक है ना। हालांकि ये बात हम लोग पढ़ लिए हैं जब ब्लीचिंग एक्शन ग्रुप 16 में आपको पढ़ा रहे थे Cl2 का, वहां पर हम लोग कर लिए थे, लेकिन फिर रिपीट कर दे रहे हैं। ऑक्सीकारक गुण इसका कि क्लोरीन जल, मतलब क्लोरीन जल बोल रहे हैं माने कि HOCl,
ठीक है ना। Cl2 जल के साथ HOCl का निर्माण करता है। ये निर्माण करने के कारण Cl2 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर सकता है। कैसे? यह नवजात ऑक्सीजन देता है जो ऑक्सीकारक के लिए उत्तरदायी है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास Cl2 होता है और पानी में हम इसको जब डालते हैं तो बनता है बाबू मेरे HCl और प्लस HOCl। यही HOCl विघटित होकर के क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन देता है। मतलब HCl बनेगा और फिर इसके साथ क्या देगा? ये नवजात ऑक्सीजन देगा। यही नवजात ऑक्सीजन किसी पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है। जैसे Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में ऑक्सीकृत कर देगा, SO2 को SO3 में ऑक्सीकृत कर देगा। ठीक है ना। तो ये Cl2 के था और इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसको आप पहले नोट करें। इसके आगे इसका और थोड़ा सा इसमें आपको मैं इसका ब्लीचिंग एक्शन बता दे रहा हूँ और इसका यूजेज और क्लोरीन आपका खत्म हो जाएगा। स्पष्ट ना? तो इसको आप नोट करें।